अच्छा, सबसे पहले ये दो फिजिक देखो और बताओ कि तुम्हें किस टाइप की बॉडी चाहिए। एक तरफ है ओवर साइज बॉडी बिल्डिंग फिजिक और दूसरी तरफ है लीन एस्थेटिक मॉडल फिजिक। ज्यादातर लड़कों को दूसरी वाली बॉडी ही पसंद आई होगी, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली बैलेंस्ड प्रोपोर्शन की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट होता है। मतलब ऐसी फिजिक जिसमें वाइड शोल्डर, स्लिम वेस्ट, डिफाइंड आर्म्स, हेवी नेक और एक क्लियर वी शेप दिखे। यही वो कॉम्बिनेशन है जो किसी भी नॉर्मल लड़के को इंस्टेंटली ज्यादा एस्थेटिक और अट्रैक्टिव बना देता है। अब बहुत सारे लड़के ऐसी एस्थेटिक बॉडी बनाना तो चाहते हैं, लेकिन वो कभी बना ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस नॉर्मल पुशअप्स लगा के, थोड़ी रनिंग करके और घर जाके केले खाने से ऐसी बॉडी बन जाएगी। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। एक मॉडल लाइक एस्थेटिक बॉडी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क से बनती है, जिसमें तुम्हें ट्रेनिंग, मसल्स, डाइट और प्रोग्रेशन हर चीज की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही फ्रेमवर्क देने वाला हूँ। हम ब्रेक डाउन करेंगे कि मोरिट्स हाउ जैसी मेल मॉडल फिजिक एक्चुअली बिल्ड कैसे होती है, उनका एग्जैक्ट होम वर्कआउट रूटीन समझेंगे, कौन सी मसल सबसे ज्यादा मैटर करती है, कौन सी एक्सरसाइज घर पर ही एक वी शेप क्रिएट करती है, और आपकी दिन भर की डाइट कैसी होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर तुमने इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लिया और कंसिस्टेंटली फॉलो किया, तो अगले कुछ मंथ्स में तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली डिफरेंट दिखने लगेगी। देखो, घर पर सिर्फ होम वर्कआउट से एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करने के लिए मैंने एक कंप्लीट फ्रेमवर्क रेडी किया है, और इस फ्रेमवर्क के 5 मेन पिलर्स हैं। अगर तुमने इन 5 पिलर्स को अच्छे से समझ लिया, तो तुम्हारे लिए एक लीन एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करना उतना मुश्किल नहीं रहेगा। अब ज्यादातर लड़के डायरेक्टली रैंडम वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। कोई 100 पुशअप्स चैलेंज कर रहा होता है, कोई सिर्फ एब्स बना रहा होता है, और कोई बिना किसी स्ट्रक्चर के बस डेली एक्सरसाइज किए जा रहा होता है। और इसी वजह से महीनों तक मेहनत करने के बाद भी उनकी बॉडी में वो एस्थेटिक शेप नहीं आ पाती। सो लेट्स स्टार्ट विद पिलर नंबर 1, बिल्डिंग द एस्थेटिक शेप। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि एस्थेटिक बॉडी मसल्स के साइज से नहीं, बॉडी के शेप और प्रोपोर्शन से बनती है। यही वो चीज है जो एक नॉर्मल जिम बॉडी और एक मेल मॉडल फिजिक में डिफरेंस क्रिएट करती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जितनी बड़ी मसल्स होगी बॉडी उतनी ही अट्रैक्टिव लगेगी, लेकिन रियलिटी में हम सभी को एक नेचुरली बैलेंस्ड फिजिक ही पसंद आती है। और एक एस्थेटिक बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये 5 मसल्स, जिसमें फर्स्ट है शोल्डर्स। देखो, शोल्डर्स तुम्हारी अपर बॉडी का फ्रेम होते हैं। अगर शोल्डर्स नैरो हैं, तो पूरी बॉडी स्किनी और वीक लगेगी, चाहे तुम्हारे आर्म्स बड़े ही क्यों ना हो। इसीलिए ऑलमोस्ट हर मेल मॉडल या एनिमे फिजिक में तुम नोटिस करोगे कि उनके शोल्डर्स नेचुरली ब्रॉड और राउंडेड होते हैं। सेकंड मसल ग्रुप है बैक, उसमें भी स्पेसिफिकली तुम्हारे लेट्स। ये वो मसल होती हैं जो तुम्हारी बॉडी को एक्चुअल वी शेप देती हैं। अगर लेट्स डेवलप नहीं होंगे तो अपर बॉडी फ्लैट लगेगी। इसीलिए मोरिट्स हाउ जैसी फिजिक में बैक का बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड है अपर चेस्ट। ज्यादातर बिगिनर्स लड़के सिर्फ नॉर्मल पुशअप्स करते हैं, जिसकी वजह से लोअर चेस्ट ज्यादा डोमिनेट करने लगती है और अपर चेस्ट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करती और फिजिक उतनी एस्थेटिक नहीं दिखती। लेकिन जब अपर चेस्ट अच्छे से डेवलप होती है, तब नॉर्मल टी शर्ट में भी एक क्लीन मैस्कुलिन शेप आती है। फोर्थ है नेक और ट्रैप्स। ये दो वो मसल ग्रुप हैं जिसे ऑलमोस्ट सभी इग्नोर करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एक स्ट्रॉन्ग नेक इंस्टेंटली तुम्हें ज्यादा मैस्कुलिन दिखाती है। आप डिफरेंस इन 2 फोटोज में देख सकते हो। और लास्ट है स्लिम वेस्ट। देखो, वी शेप सिर्फ शोल्डर्स को वाइड बनाने से नहीं बनता, वेस्ट को टाइट रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुम्हारी कमर बल्की या फैटी होगी, तो वो एस्थेटिक लुक कभी नहीं आएगा। इसीलिए एस्थेटिक फिजिक में कंट्रोल्ड डाइट, स्टेप्स एंड कोर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ओवरऑल पिलर नंबर 1 का सिंपल सा मतलब ये है कि तुम्हें रैंडम मसल्स गेन के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें अपनी बॉडी की शेप बिल्ड करनी है। सो नाउ लेट्स मूव टू पिलर नंबर 2, ट्रेन द राइट वे। अब देखो, सिर्फ इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप जान लेना काफी नहीं होता। एक्चुअल गेम होता है उन्हें सही तरीके से ट्रेन करना, क्योंकि घर पे वर्कआउट करने वाले ज्यादातर लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो सेम एक्सरसाइजेस को सेम इंटेंसिटी पर रिपीट करते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि बॉडी ग्रो नहीं हो रही। देखो, अगर तुम रोज 20 नॉर्मल पुशअप्स लगाते रहोगे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बिगिनर प्रोग्रेस जरूर मिलेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बॉडी एडेप्ट हो जाएगी। तुम्हारी मसल्स को लगने लगेगा कि तुम्हें बस इतनी ही ग्रोथ चाहिए, और फिर धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी ग्रो करना ऑलमोस्ट बंद कर देगी। इसीलिए एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइजेस करना इंपॉर्टेंट नहीं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्रिएट करना भी इंपॉर्टेंट है। मतलब हर वीक बॉडी को एक नया चैलेंज देना, या तो रेपिटेशन इंक्रीज करो, या मूवमेंट स्लो करो, या एक्स्ट्रा वेट ऐड करो, या फिर थोड़े हार्डर वेरिएशन पे शिफ्ट करो, तभी मसल्स ग्रो करेगी। चलो अब एक एक मसल ग्रुप को प्रॉपरली समझते हैं और देखते हैं कि उन्हें घर पर कैसे इफेक्टिवली ट्रेन करना है।
फर्स्ट है शोल्डर्स। ऐसे एस्थेटिक लुक के लिए शोल्डर्स तुम्हारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है पाइक पुशअप्स। पहले नॉर्मल पुशअप पोजीशन में आओ, फिर अपने हिप्स को ऊपर लिफ्ट करके बॉडी को इन्वर्टेड वी शेप में लाओ, फिर हेड को स्लोली फ्लोर की तरफ ले जाकर पावरफुल पुश करो। ये एक्सरसाइज फ्रंट डेल्ट को बहुत ही एग्रेसिवली टारगेट करती है। बस ध्यान रहे हर रेपिटेशन इतना स्लो और कंट्रोल्ड होना चाहिए कि शोल्डर्स में एक डीप बर्न फील हो, और हर सेट में आपको एकदम फेलियर तक रेप्स निकालना है। अब मान लो थोड़े दिनों बाद तुम इजीली 12 से 15 पाइक पुशअप्स कर लेते हो, तो अब तुम अपने पैरों को और भी पास लाओ, रेप्स को और भी स्लो करो, या फिर बैक पैक ऐड करके एक्स्ट्रा वेट यूज करो, या फिर ऐसे वॉल के सपोर्ट में हैंड स्टैंड पुशअप्स प्रोग्रेशन स्टार्ट करो। इस तरह से तुम कंसिस्टेंटली मसल्स पर नया लोड डालते रहोगे और तुम्हारे शोल्डर्स भी लगातार ग्रो करते रहेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज है लेटरल रेजेस। मोरिट्स हाउ भी इस एक्सरसाइज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि एक्चुअल शोल्डर विथ मोस्टली साइड डेल्ट से ही आती है। अगर डंबल्स नहीं है तो आप ब्रिक्स, वाटर बोटल्स, हेवी बैग्स या रेजिस्टेंस बैंड का यूज कर सकते हो। आप वीडियो में देख सकते हो इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है। ध्यान रहे वेट को शोल्डर लेवल से ऊपर नहीं ले जाना है, वरना आपके ट्रैप्स एक्टिवेट होने लगेंगे और साइड डेल्ट पर टेंशन कम हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में भी धीरे धीरे या तो वेट इंक्रीज करो, या रेप्स और स्लो करो, या फिर टॉप पोजीशन में 2 सेकंड होल्ड करो, ताकि साइड डेल्ट पर टेंशन और बढ़े। क्योंकि याद रखना मसल्स तभी ग्रो करते हैं जब उन्हें हर वीक एक नया चैलेंज मिलता है। थर्ड एक्सरसाइज है रेयर डेल्ट फ्लाई। ये रेयर शोल्डर्स को ट्रेन करती है, जिसे मोस्ट बिगिनर्स कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रियर डेल्ट ही वो मसल है जो शोल्डर्स को राउंड और 3D लुक देती है। इस एक्सरसाइज में आपको इस तरह से आगे की तरफ बेंड होना है और आर्म्स को विंग्स की तरह साइड और बैक में मूव करना है। इसमें भी आपको सेम उसी तरह से धीरे धीरे लोड बढ़ाना है। सेकंड है बैक एंड लेट्स। अब देखो, घर पर बैक मसल्स ट्रेन करना इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको सही एक्सरसाइजेस पता होनी चाहिए। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पुलअप्स। मोरिट्स हाउ ने भी इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बैक एक्सरसाइज बोला है, बिकॉज पुलअप डायरेक्टली अपर लेट्स को ग्रो करती हैं और बॉडी को नेचुरली वाइड बनाती हैं। अगर अभी तुम 4 से 5 पुलअप्स ही कर पा रहे हो तो टेंशन मत लो, हर वीक बस एक एक्स्ट्रा रेप ऐड करने की कोशिश करो, फिर टॉप पोजीशन में 2 सेकंड होल्ड ऐड करो, और जब बॉडी एडेप्ट हो जाए तो बैक पैक ऐड करके वेटेड पुलअप स्टार्ट करो। अब अगर तुम एक भी पुलअप नहीं कर पा रहे हो तो ये सेकंड एक्सरसाइज तुम्हारे लिए है। तो सेकंड एक्सरसाइज है डोर फ्रेम रोज या टॉवेल रोज। ये एक्सरसाइज स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसमें तुम किसी स्ट्रॉन्ग डोर फ्रेम या फिर टॉवेल को कुछ इस तरह से कहीं फंसा लेते हो और बॉडी को पीछे लीन करते हो, और फिर बैक मसल्स की हेल्प से खुद को आगे पुल करते हो। ये मूवमेंट डायरेक्टली लेट्स और मिड बैक को टारगेट करती है, जो ऐसा वी शेप क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड एक्सरसाइज है बैक पैक रोज। ये एक्सरसाइज तुम्हारी बैक में थिकनेस ऐड करती है, जिसकी वजह से अपर बॉडी साइड एंगल से भी स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक दिखती है। बस हाथ में कुछ इस तरह से एक हेवी बैक पैक पकड़ो, बॉडी को ऐसे आगे की तरफ लीन करो और एल्बो को बॉडी के पास रखते हुए वेट को ऊपर पुल करो। यहाँ मूवमेंट यूज नहीं करना है, पूरा फोकस बैक मसल्स पे होना चाहिए। और जब धीरे धीरे वेट इजी लगने लगे तो बैक पैक में और भी बुक्स ऐड करो, ताकि मसल्स पर टेंशन और बढ़े। थर्ड है अपर चेस्ट। अपर चेस्ट के लिए सबसे पहली और मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप्स। इस एक्सरसाइज में तुम्हें बस अपने पैरों को बेड, चेयर या सीढ़ियों पर रखना है और फिर जैसे नॉर्मल पुशअप्स लगाते हैं वैसे लगाना है। पैरों को ऊंचाई पे रखने से लोड ऑटोमेटिकली अपर चेस्ट और फ्रंट शोल्डर पे शिफ्ट हो जाता है। इसमें भी हर रेपिटेशन स्लो और कंट्रोल्ड होना चाहिए। नीचे जाते टाइम पूरा स्ट्रेच फील करो और फिर पावरफुल पुश करो। जब अपर चेस्ट और शोल्डर में डीप बर्न फील हो तब समझ जाओ तुम सही कर रहे हो। सेकंड एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप्स। ये एक्सरसाइज इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स को टारगेट करती हैं। इसको करने के लिए हैंड्स को क्लोज लाकर ऐसे डायमंड शेप बनाओ और एल्बोज को बॉडी के पास रखते हुए पुशअप्स परफॉर्म करो। थर्ड एक्सरसाइज है प्लांच पुशअप्स। ये थोड़ी एडवांस मूवमेंट है, लेकिन एस्थेटिक अपर चेस्ट और फ्रंट डेल्ट बिल्ड करने के लिए बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। इसमें हाथों को नॉर्मल पुशअप पोजीशन से थोड़ा नीचे यानी कि पेट की साइड में रखना होता है और बॉडी को स्लाइटली आगे की तरफ लीन करके पुशअप्स करना होता है। इस एक्सरसाइज में इंटेंसिटी नेचुरली बहुत हाई होती है, इसलिए स्टार्टिंग में यहाँ 5 से 10 रेप निकालना भी मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं 2 स्मॉल बट इम्पोर्टेंट मसल, नेक और ट्रैप्स की। देखो, नेक मसल्स में इंजरी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। तो पहले नेक को स्लोली दोनों साइड रोटेट करो, फिर नेक स्ट्रेचिंग करो ताकि मसल्स प्रॉपरली वार्म और लूज हो जाए। सबसे पहली एक्सरसाइज है नेक एक्सटेंशन। इसके लिए आपको एक बेंच की जरूरत होगी या फिर आप बेड पे भी कर सकते हो। बेंच पर कुछ इस तरह
तरह से उल्टा लेट जाओ कि नेक बेंच के बाहर हल्की सी लटकी रहे। अब अपनी नेक को धीरे धीरे ऊपर कर्ल करो और फिर स्लोली नीचे ले आओ। ये मूवमेंट बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए, कोई भी झटका नहीं देना है। 10 से 15 रेपिटेशन के साथ 3 सेट कंप्लीट करो। सेकंड एक्सरसाइज है नेक फ्लेक्शन। इसमें आपको सीधा लेटना है और फिर अपनी चिन को चेस्ट की तरफ धीरे धीरे कर्ल करना है, फिर स्लोली वापस नीचे ले आना है। ये एक्सरसाइज नेक के फ्रंट पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे ओवरऑल फ्रेम एंड जो लाइन और ज्यादा शार्प लगती है। इसके भी 10 से 15 रेप्स के साथ 3 सेट कंप्लीट करो। और थर्ड एक्सरसाइज है ट्रैप श्रग। इस एक्सरसाइज के लिए अगर डंबल्स हैं तो बेस्ट हैं, अगर नहीं है तो कोई भी हेवी वेट का जुगाड़ कर सकते हो, जैसे पानी की बाल्टी, हेवी बैकपैक या फिर वाटर कैंस। बस वेट को पकड़ के सीधे खड़े रहो और शोल्डर्स को धीरे धीरे ऊपर श्रग करो, फिर स्लोली नीचे ले आओ और हो सके तो टॉप पोजीशन में 1 से 2 सेकंड होल्ड करें। अब बात करें स्लिम वेस्ट के लिए कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की, तो सबसे पहली एक्सरसाइज है लेग रेजेस। इसमें आपको सीधे लेटना है और अपने पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक ऊपर लिफ्ट करना है और फिर स्लोली नीचे ले आना है बिना ग्राउंड टच किए। ये एक्सरसाइज लोअर एब्स को टारगेट करती हैं, जो स्लिम वेस्ट और क्लीन वी शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस ध्यान रहे हर एक रेपिटेशन स्लो और कंट्रोल्ड होना चाहिए, ताकि आपकी कोर मसल्स पूरे टाइम टेंशन में रहे। और जब तुम 15 से 20 क्लीन रेप आसानी से लगाने लग जाओ तो रेप्स और स्लो करो या फिर टॉप पोजीशन पे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करो। सेकंड एक्सरसाइज है प्लैंक होल्ड। ये सिंपल दिखने वाली एक्सरसाइज पूरी कोर को टाइट और स्ट्रॉन्ग बनाती है। बस प्लैंक पोजीशन में आके बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में होल्ड करो। स्टार्टिंग में 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करो और फिर धीरे धीरे हर वीक टाइमिंग इंक्रीज करो। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई तूने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स की तो बात ही नहीं करी। तो देखो, शोल्डर्स, चेस्ट और बैक की एक्सरसाइजेज में फोर आर्म्स ऑलरेडी काफी हद तक ट्रेन हो जाते हैं, इसलिए बिगिनर्स को स्टार्टिंग में फोर आर्म के लिए अलग से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। और रही बात बाइसेप्स की, तो उसके लिए आप वीक में 2 से 3 बार बाइसेप कर्ल कर सकते हो और ट्राइसेप के लिए बेंच डिप्स या डायमंड पुशअप्स इनफ है। वैसे भी ये 2 छोटी मसल हैं, इनको ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। और हाँ, स्टार्टिंग में ओवर एक्साइटेड होकर सारी एक्सरसाइज एक दिन में नहीं करना है, वरना अगले दिन बिस्तर से उठ नहीं पाओगे और तुम्हारे वर्कआउट करने का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में कम एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी और वॉल्यूम इंक्रीज करते जाओ। तो घर पर एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करने के लिए ट्रेनिंग कैसे करना है वो तो तुमने समझ लिया और शायद तुम डेली वर्कआउट कर भी लोगे, लेकिन पता है सबसे मुश्किल पार्ट क्या है? पिलर नंबर 3, ईट एंड रिकवरी। यूट्यूब पर डाइट प्लान्स देख देख कर खुद को फालतू में कंफ्यूज मत करो। बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि वो वर्कआउट से ज्यादा डाइट को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मैं बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ, समझो। देखो, जो नॉर्मल खाना तुम्हारे घर में बनता है उसके साथ बस 3-4 चीजें ऐड करो। सबसे पहले मॉर्निंग में वर्कआउट के बाद तुम्हें यूज करना है डॉक्टर चॉइस के प्रोटीन ओट्स। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं खुद डेली ब्रेकफास्ट में ये खाता हूँ और सच में बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इसकी 100 ग्राम की सर्विंग में आपको अराउंड 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तुम इसे मिल्क के साथ बना सकते हो और साथ में एक फ्रूट भी ऐड कर सकते हो, जैसे एप्पल, बनाना या वाटरमेलन, जो भी अवेलेबल हो। उसके बाद लंच में जो भी घर में बनता है वो खाओ, बस उसके साथ 200 ग्राम दही ऐड करो। चाहे एक रोटी कम खा लेना, लेकिन दही जरूर ऐड करना, क्योंकि डाइजेशन और रिकवरी में ये बहुत हेल्प करता है। इसके बाद डिनर में तुम्हें अराउंड 50 ग्राम पनीर ऐड करना है और अगर तुम्हारा डाइजेशन काफी स्ट्रॉन्ग है तो आप 100 ग्राम पनीर भी खा सकते हो। पनीर एक स्लो डाइजेशन प्रोटीन है जो मसल रिकवरी के लिए काफी हेल्पफुल होता है। और अगर भाई तुम्हारे घर में अंडे खाना अलाउ है तो दिन भर में किसी भी टाइम 3 से 4 अंडे जरूर खाओ। ये मसल बिल्डिंग के लिए एक सुपर फूड है। बस भाई, स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई कैलोरीज काउंट करने की जरूरत नहीं है। पहले रेगुलर वर्कआउट और कंसिस्टेंट ईटिंग हैबिट बिल्ड करो और अनहेल्दी चीजों को जितना हो सके अवॉइड करो। मेरा यकीन मानो, अगर तुमने ये सिंपल रूटीन भी ईमानदारी से फॉलो करा तो तुम्हें डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। और हाँ, रिकवरी के लिए प्रॉपर स्लीप और हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप लो और दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पियो। इससे बॉडी हाइड्रेट रहेगी, डाइजेशन बेटर रहेगा और आपकी मसल्स प्रॉपरली रिकवर कर पाएगी। सो नाउ लेट्स मूव टू पिलर नंबर 4, स्टे कंसिस्टेंट। देखो, एस्थेटिक फिजिक का सीक्रेट कोई मैजिकल एक्सरसाइज या सीक्रेट डाइट नहीं है। एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करती है टाइम और कंसिस्टेंसी। यही सच्चाई है कि बॉडी को ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगता है। पहले स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, फिर बॉडी का पोस्चर चेंज होता है, फिर धीरे धीरे शोल्डर्स ब्रॉड लगने लगते हैं, वेस्ट टाइट होने लगती है और फिर एक्चुअल एस्थेटिक शेप विजिबल होना स्टार्ट होता है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, परफेक्ट वर्कआउट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेगुलर रहना, क्योंकि एक एवरेज वर्कआउट जो आप कंसिस्टेंटली करते हो वो उस परफेक्ट रूटीन से कहीं ज्यादा बेटर है जो आप 10 दिन बाद छोड़ देते हो। इसलिए पेशेंस रखो, अपनी बॉडी को टाइम दो और बस कंसिस्टेंटली काम करते रहो। लेकिन एक मिनट, कभी तुमने सोचा है कि ये मॉडल्स और एक्टर्स सालों तक इतनी लीन और एस्थेटिक बॉडी मेंटेन कैसे कर पाते हैं? तो इसका जवाब है पिलर नंबर 5 में, मेक इट योर लाइफस्टाइल। देखो, तुम्हारा
गोल सिर्फ एक बार एस्थेटिक बॉडी बनाना नहीं होना चाहिए। एक्चुअल गोल ये होना चाहिए कि इस टाइप की फिजिक बिल्ड करने के लिए जो हैबिट और रूटीन चाहिए उन्हें तुम अपनी लाइफस्टाइल बना लो, क्योंकि जब तुम खुद को फोर्स करके वर्कआउट करोगे, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करोगे, तो ऐसे में तुम लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। लेकिन धीरे धीरे जब हेल्दी ईटिंग, रेगुलर वर्कआउट, प्रॉपर स्लीप और एक्टिव लाइफस्टाइल तुम्हारी नॉर्मल लाइफ का पार्ट बनने लगती है, तब लीन और एस्थेटिक फिजिक मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। तो भाई ये था घर पर एक रियल एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने का मेरा कंप्लीट फ्रेमवर्क। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई दोस्त ऐसी फिजिक बिल्ड कर सकता है तो उसको ये वीडियो शेयर करके उसे सपोर्ट करो। बाकी मैं मिलता हूँ अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी ये वीडियो देखो।